बोलो बेटा फिर, तुम बोलते हैं ना तो। When a wave travels in a medium, the particle displacement is given by the equation y equal to sin 2 pi bt minus cx. अरे वो खोल दे a sin 2 pi साइन 2 पाई, पहले बाहर बाहर अच्छा 2 pi pi bt minus cx वीटी माइनस bt minus cx कितना एक्स, cx सी एक्स, हाँ bt हाँ bt अच्छा बी दूसरा वी बीटी माइनस सी एक्स, the maximum particle velocity will be twice of its wave velocity. मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज Twice the wave velocity. वेव वेलोसिटी, है ना। तो हुन देखो कंडीशन देखो पुत्र, गल कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन असी y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, है ना। अगर दोनों नू इक्वेट करिए आ स्टैंडर्ड इक्वेशन जिदा लिखते हैं, तो देखो इथे t का कोएफिशिएंट है ओमेगा और इथे की बनेगा 2 पाई बी, और इथे x का कोएफिशिएंट है k और इथे बनेगा 2 पाई सी। तो वेव वेलोसिटी हुंदी है ओमेगा बाय के बी बाय सी, है ना। सो आ वैल्यू आ गई बी बाय सी, ठीक है। नाउ हुन उन्होंने पार्टिकल वेलोसिटी ली है। पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो हुंदी है डी वाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वाई बाय डी टी पार्टिकल दी। तो अगर आप इसनों डिफरेंशिएट करांगे तो ए साइन दा बन जाएगा कॉस इनटू डिफरेंशिएशन करांगे जो असी इसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आ जाएगा इनटू 2 पाई बी। तो ਇਹਦਾ मतलब आ ए है, कैपिटल ए है कि स्मॉल ए है वो देख लियो, कोई फर्क नहीं, वो भी बी है ना, देख लो। तो 2 पाई ए बी कॉस 2 पाई, बट उसने मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की गल की है। तो मैक्सिमम कदों होएगी, व्हेन इट बिकम्स 1, है ना। आ टर्म 1 हो जाएगी, इट मींस लो वैल्यूज पुट कर दो। G of a gas. 4.4 gram of a gas occupies 22.4 liters at NTP. The specific heat capacity of gas at constant volume is 5 joule per kilo per mole. If the speed of sound in gas at NTP is 952 meters per second, then the heat capacity at constant pressure is। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, 4 ग्राम ऑफ गैस, हाँ ਇਹਦਾ मीनिंग पता की है, एक भी ये 4 ग्राम ना मॉलिक्यूलर मास हो गया, है ना।
ठीक है कि नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ CV ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਲਰ CP ਨਿਕਾਲਣਾ। ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੈ, NTP। बस गल बन गई। आ देखो तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल, इधर देखो वो तो गामा RT बाय M, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये गिवन है, R नोन है ना। हाँ टू 273 केल्विन, मॉलिक्यूलर मास 4 ग्राम है, देन R गिवन ही है, गामा आ जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू CP ओवर CV। CP CP देख तो पढ़ के, मोबाइल तेरे हाथ च लिख, अगे की है एट, हाँ तो गिवन केड़ी है, CV गिवन है। तो हुण आ देखियो, क्योंकि उस ज्यादा फर्क नहीं पैना, लिसन पुत, अगर ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो ये भी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होएगी। अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, है ना, वॉल्यूम होएगी। और अगर ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये हीट कैपेसिटी हो जाएगी एट कांस्टेंट, क्योंकि रेशो है ना, तो रेशो च दोनों की नेचर सेम रहनी है। हैं CP माइनस, हाँ उधरों भी आ सकता वा, बट इधर सानू गामा दे नाल रिलेट करना ना असीं, क्योंकि गामा यूज होना ना। जेड़ा CP है ना, CP माइनस CV जेड़ा वा वो बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये रेशो च जेड़ी मर्जी हो सकती, मतलब अगर ऊपर स्पेसिफिक हीट है नीचे भी स्पेसिफिक हीट है, अगर ऊपर मोलर स्पेसिफिक हीट है नीचे भी मोलर स्पेसिफिक हीट है, ऊपर हीट कैपेसिटी है नीचे भी हीट कैपेसिटी, दोनों की नेचर रेशो च सेम रहनी है ना, इस करके है। हाँ 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 हीलियम है ना, नहीं नहीं इदा नहीं पुत, वो कंडीशन दे तां ही तो करना ना। गामा असी स्पीड ऑफ साउंड तो निकालना, हम्म ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। नीचे 4 नहीं ना लेना, 4 ग्राम है, 4 इंटू 10⁻³ लेना ना।
आ गया? शायद मुझे पता है ऊबर आंसर क्या है जरा सीपी आ रहा 1. सीपी क्या करना 6 हो सकता है गामा है पुत्र, फार्मूले च गामा है ना, उसको उसी से इक्वेट किया जब सीपी ओवर सीवी गिवन की है ਤੁਹਾਨੂੰ उसी से आ रहा 1. गामा 1.6 है गामा 1.6 हाँ है क्या हो गया गूगल पे भी चेक कर लेते अपनी गलत हो सकते अपने दोनों मजे नहीं करते 1523 1523 कैलकुलेटर यूज किया ना सीपी सीपी 8 सीपी ही किसी किसी का हो सकता है या लगा रहा है कैलकुलेट करना सीखो कैलकुलेटर पे ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਾਮਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗਾਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸੀਪੀ ਓਵਰ ਸੀਵੀ ਸੀਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 952 ਥੋੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ये नहीं है तेरे को कैलकुलेटर पे भी खाता है कैलकुलेट करते हैं ये आ गया मैंने ये चलाया नहीं चल नेक्स्ट बोलो थर्ड क्वेश्चन लाइशा The amplitude of a wave disturbance propagating in the positive x direction is given by y equal to 1 upon 1 plus x cubed y is equal to 1 upon 1 plus x cubed at time at t equal to 0 0 and y equal to 1 upon 1 plus x minus 1 whole cube at t equal to 2 seconds where x and y are in meter. The shape of disturbance does not change during propagation. The velocity of the wave is हाँ ਹੁਣ ਆ देखो the amplitude of wave distribution ठीक है wave की velocity निकालनी है dy by dx तो हम देखो पुत्र आ जो दिस वन ए एट एनी टाइम ये तो 0 टाइम ਲਈ है ना ये एट एनी टाइम है एट एनी टाइम 2 सेकंड है ना तो इसनु अगर आप देखिए तो 1 प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी स्क्वेयर की तरह लिखा जा सकता है ना इस फॉर्म च वो क्यों क्योंकि इस फार्मूला च टाइम कितना गिवन है 2 सेकंड है ना सो हुण दोनों नु कंपेयर करो तो के कितना आ गया 1 और ओमेगा टी कितना आ गया पुत्र 1 है बट किहड़े टाइम ਲਈ ओमेगा आ गया तो वेव वेलोसिटी कितनी आ गई है वो तो पार्टिकल वेलोसिटी आएगी ना वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के आंसर 0.5 है
आंसर 0.5 होगा। क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं है ट्राई करेंगे। नेक्स्ट बोलो, फोर्थ क्वेश्चन। ट्राई करते हैं। बोलना किसको है, तू रहेगा। बोल भी अनमोल। यही बोल wave y xt 0.03 sin y इज इक्वल टू 0.03 और सर y के बारे में sin पाई साइन पाई 2t minus 0.01 x ठीक है। travels in a medium. Here x is in meters. The instantaneous phase difference in radian between the two particles separated by 25 centimeter is. हाँ हम देखो आ इक्वेशन ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ये तो है। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਹੈ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई और k इज इक्वल टू 0.01 पाई है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो इथों फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी, इथों वेवलेंथ भी आ जाएगी और इथों वेव वेलोसिटी भी आ जाएगी, है ना। ये आराम ना हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल इक्वेट करके। हुण उन्हें जिहड़ी गल पुछी है कुछ भी नहीं है, सिंपल आ देखो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद है उन्हें की किया कि ਜਦੋਂ वेव मीडियम च ट्रैवल कर रही है पुत ਤਾਂ मीडियम ਦੇ डिफरेंट पार्टिकल्स ਦਾ फेज डिफरेंट ਹੁੰਦਾ ना, along the direction of propagation phase decrease करदा। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फेज डिफरेंस निकालना दो पार्टिकल्स ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दूरी कितनी है, मतलब ਨਾਲ ਹੀ immediately ਤੁਹਾਡੇ माइंड च फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, है ना। याद आ गया, दिस इज के आधा के ही है। तो ਇਹਦਾ मतलब पाथ डिफरेंस कितना देता वो तो हाँ। हुण थोड़ा ध्यान रखियो, इधर ध्यान ਜਿਹੜੀ आ वैल्यू है ये मीटर च है, जद कि आ सेंटीमीटर च दिता तो इनू भी मीटर च कर लेना ताकि आंसर फेज दे विच डायरेक्ट आ जाए साडा रेडियन च। समझ आई गल। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर ही है, 25 बाय 100। पाई नू पाई रहन
मतलब के दी वैल्यू डायरैक्ट उत्तों ले आओ ना पुत पाई दी टर्म च आंसर पाई दी आए ना टर्म च पाई बाय 400 रेडियन आ गया फेज डिफरेंस क्लियर फिफ्थ क्वेश्चन बोल लाइशा अच्छा ले आओ y ब्रैकेट x कॉमा t हाँ देखा आ देखो एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस 2 रूट ए बी एक्स टी है ना बेटा आया आ पकड़ो ए तुसी देखो ए स्क्वेयर बन गया ना ए एक्स प्लस अंडर रूट आ बन गया है ना हुण ए किस फॉर्म ओमेगा टी प्लस के एक्स की फॉर्म च आ गया है ना तो ਇਹਦਾ मतलब ओमेगा की आएगा रूट बी के रूट ए वेव वेलोसिटी आ गई ओमेगा बाय के और की पूछा हाँ फ्रीक्वेंसी भी इथों निकल आनी न्यू इज इक्वल टू रूट बी बाय 2 पाई दसिया नहीं इधर देख दिस इज नोन एज फेज एंड इट इज कांस्टेंट हुंदा है ना तो उस दिन दसिया सी हुण इहदे विच देखो क्योंकि प्लस साइन है आही है ना सेम तो क्योंकि टी ने दा नेचर हैगी है दिस इज फेज आ वाला फेज है ना इस वेव दा ये कांस्टेंट है तो ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਟਰਮ ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਆਫ ਟੂ ਟਰਮਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ x ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੀਨਸ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਮੀਨਸ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नेगेटिव x है समझ गए तो वेव का जो फेज है ना ਉਹਨੂੰ कांस्टेंट मान के टाइम ਨੂੰ इंक्रीज करके देखो भी x ਨੂੰ ਕੀ करना पएगा ठीक है ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਚ बोल अनिकेत ਹੁਣ नेक्स्ट सिक्स्थ हैं क्वेश्चन सिक्स्थ A train moving at a speed of 220 meters per second towards a stationary object emits a sound of frequency 1000 Hz. Some of sound reaching object gets reflected back to train as echo. The frequency of echo is detected by a person in train is. Speed of sound is 330 meters. देखो ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ सुनो फे हुन है पुत
वो मैं दसदा ना, वो ये फार्मूला तो भी एक अगे स्टैप आना। देखियो जो ट्रेन है एक एक्चुअल कितनी फ्रीक्वेंसी दी वेव एमिट कर रही है? 1000 हर्ट्ज। और ट्रेन इस तरफ जा रही है पुत, तो कितनी वेलोसिटी है? मीटर पर सेकंड है। ठीक है, हुण आ ध्यान रखना गल दा। अगर ट्रेन साउंड करती जा रही है तो ट्रेन की है? सोर्स बन गई, और ये ऑब्जर्वर की बन गया? लिसनर। ठीक है, अगर उन्हें पूछया हुंदा कि जिहड़ा स्टैंडिंग ऑब्जर्वर है इसनूं किहड़ी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो असी कहना सी भी इहदी फ्रीक्वेंसी होएगी न्यू नॉट, है ना। सुनो पुत, हले पहला आ स्टैंडर्ड फार्मूला जिहड़ा मैं पहला लिख देना, V प्लस वी एम माइनस वी एल ओवर V प्लस वी एम माइनस वी एस, आही है ना। पहली गल VM साडे लई तो जीरो है क्योंकि मीडियम बारे कोई नहीं, इट मीनस साडे लई चॉइस हो गई आ वाली। ठीक है पुत, ठीक है। हुण दो दो ਇਹਦੇ ਚ ना दो पार्ट्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो इधर देखो, फर्स्ट पार्ट लई जो ट्रेन है दैट इज सोर्स, वो सोर्स है, साउंड कर रही है। और जो स्टैंडिंग ऑब्जर्वर है लिसनर, वो रेस्ट पे है, और आ जा रही है साउंड। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर ਨੂੰ जो साउंड पहुंचेगी ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी ਕਿਹੜੀ सुनाई देगी? आहा, दिस वन। ठीक है, और वो आप निकाल सकते हैं, दिस इज 1000, और स्पीड ऑफ साउंड दी होगी उन्हें है 300, 330, 330 माइनस 0, 330 माइनस, तो ए आप पॉजिटिव ही लेना ना। ठीक है पुत, पर स्टोरी कहानी खत्म नहीं हुई हाले। उन्हें की किया, हुण आ देखियो, हाँ हुण ये जो ऑब्जर्वर को साउंड पहुंची है रिफ्लैक्ट होगी ना, ये जो रिफ्लैक्ट हुई तो यदा मतलब ये ऑब्जर्वर की बन गया नाउ सोर्स, और साउंड इस तरफ, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जड़ी हो गई हुण जड़ी वो हो गई 3000 हर्ट्ज, है ना। और ये जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है वो बन गया लिसनर, वो लिसनर बन गया वा, और वो लिसनर इस तरफ जा रहा। हुण आ फार्मूला दोबारा यूज होएगा, बट इहदा मैं साइन न्यू डैश कर देना ना, इनू न्यू डैश करता, ये न्यू आ गई। V की वैल्यू 330 है। अच्छा हुण देखो जो VL है ना, वो साउंड की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, उन्होंने उल्टे उत्थे माइनस मीन्स प्लस हो जाना, प्लस 220, और आ 0 है क्योंकि रेस्ट पे है ना ये, तो 330, तो इनू सॉल्व कर लो। आही 5000 जेड़ा आना ये है फाइनल आंसर। तो इन दो पार्ट्स डिवाइड कर लेना। तो ये जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना पुत्र, सुनो,
ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਹਿਊਜ ਵਾਲ, ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਜ ਵਾਲ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ VL ਜਾਂ VS0 ਲਿਆ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ। जिम में टेस्ट कब है? ऐसे जिम का टेस्ट कब है? किस दिन रख लिए? ट्यूसडे रख लिए, ट्यूसडे रख लेना। संडे है सर, ट्यूसडे कर लो। मंडे टू और संडे थर्सडे रख लेते हैं सर। ट्यूसडे आज कल मंडे की दिन है और संडे का तो फिर क्यों है, इतने दिन हो गए दसिया नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ? डेट नहीं दसी, टेस्ट का दसिया वा भी तैयार करो। पहला ऑब्जेक्टिव कर दिने आ, फिर सब्जेक्टिव कर देंगे फ्राइडे सैटरडे ਨੂੰ। अच्छा हुण आ जिहड़ी प्रॉब्लम है ना, ये दो पार्ट्स च डिवाइड करके सॉल्व कीती है, ये सिंगल पार्ट च भी हो जानी। आ देखियो सिंगल पार्ट च भी हो जानी। सिंगल पार्ट च पता की करना तुसी, तो आ देखियो, क्योंकि यूजुअली पुत्र मीडियम रेस्ट ते ही होना वा, वो ज़्यादा आपां नूं VM की लोड़ नहीं पैनी, बहुत एक्सैप्शनस होनी है जिथे आनी। आ देखो, तो अगर मान लो सोर्स और लिसनर है और आ दीवार है रिफ्लेक्टेड, सरफेस एट रेस्ट है ना। तो इस केस दे विच रेड कलर वाली सोर्स तो लाइट जा रही है वेव, और ब्लैक कलर वाली रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना। तो जो इसनू फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिट की है, तो VL है ना। हुण जो L है उसकी वेलोसिटी वेव दे मोशन तो ऑपोजिट है, तो ਇਹਦਾ साइन की लेना ਆਪਾਂ माइनस, और आ वेलोसिटी अगर V है और ਜਿਹੜੀ सोर्स है, सोर्स का ਇਹਦੇ ਨਾਲ कंसर्न है, तो सोर्स की मोशन और ये सेम है, तो A प्लस V है। सिंगल स्टेप देख लो, पुट करके वैल्यू सेम आंसर आए ना। 380 plus 225 is 30 minus 40 आ गया। यहाँ पे VV सेम हो जाएगा है ना। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो फिर, 7th क्वेश्चन। सेवंथ बोलना,
सर एक छूट गया वो अब 1 मिनट में वो ये बोलेगा at what temperature velocity of sound in oxygen is same as that of in nitrogen at 10 degrees Celsius given their density at 0 degrees Celsius is in ratio 15:40. तो गिवन की है अपन Density का ratio given है रेशियो ऑफ डेंसिटीज केदी ऑक्सीजन ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16:14 ਠੀਕ ਹੈ अच्छा ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ velocity of sound at 10 degree तो थीटा कर लेने at 10 degree Celsius in nitrogen और ये ऑक्सीजन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा रूट गामा आर टी बाय एम डब्ल्यू फिर वो रू का काम क्या है डेंसिटी का काम क्या है डेंसिटी ये हो जाएगा शायद पूरा डेंसिटी हो जाएगा एक मिनट कर देंगे कोशिश रूट गामा आर टी बाय एक्चुअली पता की है गल तो ने घुमाई हुई है डेंसिटी की है मास ओवर वॉल्यूम 0 डिग्री सैल्सीयस ते एनटीपी बन गया ना वॉल्यूम दोनों का सेम है ना तो ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअली यही रेशियो जी है वो मॉलिक्यूलर मासिस की रेशियो भी आ गई समझ आई गल कि नहीं कि नहीं डेंसिटी एट 0 डिग्री सैल्सीयस दी रेशियो का मतलब है वॉल्यूम तो दोनों का सेम हो गया मॉलिक्यूलर मास की रेशियो आ गई बस खत्म हो गया काम तो ए फार्मूला आप हम यूज करना V इज इक्वल टू गामा आर टी बाय एम तो गामा दोनों लिए क्योंकि दोनों डाइएटॉमिक्स है सेम आ गया आर भी सेम है ਇਹਦਾ मतलब रूट 273 प्लस थीटा ओवर 273 प्लस 10 ओवर वो तो बिना कितना करूंगा वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व देख लो की आंदा आंसर आ गया थीटा बस वो तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ची दसना कितना आ रहा 50.42 आ रहा है मेरा तो अरे टेम्परेचर केल्विन में लेना डिग्री में लेना
ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੜਬੜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਤੇ 273 ਜੀ ਕਿਦਾਂ कैंसिल आउट हो गया पुत क्यों अरे प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कटिंग कर दी प्लस हो रहा ना हाँ पुत्र 273 प्लस थीटा ओवर 273 प्लस 10 इज इक्वल टू कैंसल नहीं ना होने ठीक है चलो नेक्स्ट बोलो ये केड़ा सी क्वेश्चन 8 7 रह गया सी 7 बोल फिर अनिकेत A motorcycle starts from rest and accelerates along a straight path at 2 meters per second scale. At the starting point of motorcycle, there is a stationary electric siren. How far has the motorcycle gone? When the driver hears the frequency of the siren at 94% of its value when motorcycle was at rest. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੋਪਲਰਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਾਤਾ ਨਾਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ 2 ਫॉर सम टाइम है ना तो ये जड़ा मोटरसाइकिलिस्ट है तो आफ्टर टाइम टी यदि वेलोसिटी होगी से v तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाले फार्मूला तो 2t आ बन गई गल मतलब आप टाइम दसना ना बट सानू वेलोसिटी पता होए मोटरसाइकिलिस्ट दी हुन जेड़ा सायरन है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी किन्ने दी वेव पैदा कर रहा 94% of एक्चुअली तो कुछ तो ये वही है स्टार्ट देख जेड़ा सायरन है दसिया ओदी फ्रीक्वेंसी नहीं दसी कोई गल नहीं न्यू नॉट फिर जदों मोटरसाइकिलिस्ट कुछ दूर चला गया तो ओनू जेड़ी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो केड़ी है कुछ चेंज दिती है की दिती 94% of 82% of its value when motorcycle एक मिनट में क्वेश्चन बनने का पहले मोटरसाइकिल चार्ज दूर जा रहा ना तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 94% ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦਾ मतलब ਸੋਰਸ ਹੈ ਸੌਰੀ ਲਿਸਨਰ ਹੈ तो लिसनर ਦਾ रोल प्ले कर रहा है ना सोर्स की है रेस्ट ते तो vs 0 है और vl दी वैल्यू v आएगी और है ना पॉजिटिव v तो फार्मूला यूज करो तो 94 बाय 100 न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट v दी वैल्यू कितनी देती है माइनस v ओवर 330 आ लो बेटा तो इस पोर्शन च पहला v निकल आएगा ਤੁਹਾਡਾ और ਇੱਥੇ पुट कर दो तो टाइम भी आ जाएगा उन्हें मैकेनिक्स नाल जोड़ती ना टाइम 9.9 सेकंड आ गया काफी मैं टाइम का क्या करूंगा टाइम का करना है इसमें टाइम ही पूछा कितनी देर बाद सुनाई देगी ये डिस्टेंस का और फिर s इज इक्वल टू ut प्लस r
टाइम आ चुका वा तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्केयर लगा के कितना डिस्टेंस कवर किया इन्हें टाइम 98 मीटर आ गया आंसर फिर नाइन्थ बोलो फिर क्वेश्चन 9 A body sends waves. A body sends wave 100 millimeter long through medium A and 0.25 meter long. तो रहने दे उन्हों क्वेश्चन 9 बोलो ओ अनहद सीरियसली बैठेगा बोल अनिकेत A body sends waves 100 millimeter long through medium. रुक जाओ थ्रू मीडियम है ना वेव दी लेंथ कितनी है 100 millimeter. 100 मिलीमीटर चलो आगे चलो And 0.25 meter long in medium B. 0.25 meter. इन मीडियम बी ठीक है If velocity of waves in medium A is 80 centimeter per second, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड calculate velocity of waves in medium B. ਲਓ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ तो मीडियम ए और बी दी फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम रहनी है तो फ्रीक्वेंसी की होंगी है वेव वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ लो सॉल्व कर लो है ना तो इस न्यूमेरिकल ने कंसेप्ट जिहड़ा वा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी वेव दी चाहे वो जिहड़े मर्जी मीडियम च एंटर करे तो उस गल दे उपर बेस्ड है बेसिकली बस ये भी जितना मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर दिते है ना वो सारा सेम कर लियो यूनिट्स कितने रह गए क्वेश्चंस बस लियो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10 बोल आयशा Displacement of wave is represented by 0.2 इक्वेशन देती है अच्छा ये तो आसान ही होना लिया था V1 by lambda 1 equal to V2 by lambda 2 80 by 10 80 by 10 equal to 2 millimeter मेरा 25 by 8 हुआ क्या मिलीमीटर में क्या देखो बेटा तो आ है वेव दा एम्पलीट्यूड और आ है वेव दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ए है वेव दी प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स नाल कंपेयर करके असीं दस सकते हैं अच्छा निकालना की है बुत वो आ गया टाइम पीरियड इतों आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी
ये कितना पहले जो अक्षर लिखना है ये कौन सा भी लाइन डालना है सिंबल जो मैक्सी लिख लो फिर चलो वाई लिख लो, हाँ वही जो भी अरे सर वही जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है फॉर्मूला वो कंपेयर करके कर लेना सारा कुछ। टाइम पीरियड भी आ गया, होर केड़ा सी पुत, वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वा, वेवलेंथ 2 पाई बाय लैम्डा तो क्वेश्चन 20 का एनटीपी अच्छा पहले क्वेश्चन करते हैं deduce also the amplitude of particle velocity and particle acceleration हाँ, पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल वेलोसिटी दा एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हुंदी है ओमेगा आर एसएचएम वाली, और एक्सेलरेशन पार्टिकल दी मैक्सिमम हुंदी है ओमेगा स्क्वायर आर एसएचएम वाली, याद रखना। तो 11 क्वेश्चन करेंगे तो 5 क्वेश्चन का ऐसे डाल दिया बाकी तो होमवर्क जो भी असाइनमेंट नहीं नहीं वो सेम ही है, मेरे लगा रिपीट हो गई एक दो स्टूडेंट्स में, डबल हो गई। क्वेश्चन 11 बोलो बुत, इक्को भेजी सी, कईयां ਨੂੰ ਦੋ ਭੇਜ ਹੋ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ ਡਬਲ। तो लास्ट बोलो फिर करिए सम अप। the speed of sound in dry air at NTP is 332 meter प्रति second assuming air has composed of 4 parts of nitrogen, 1 part of oxygen. Calculate velocity or speed in oxygen under similar condition given when the density of oxygen and nitrogen and NTP are in ratio 60 and ratio 14. वही गामा मिक्सचर निकालना है गामा मिक्सचर भी है, मिक्सचर है ना, हाँ पर दोनों डायटोमिक के मिक्सचर का भी गामा तो गामा सेम रहना, बिल्कुल सही गल। आर टी ओवर एम, तो मास मॉलिक्यूलर मास जेड़ा वा मिक्सचर दा वो यूज होएगा गामा आर टी बाय एम पर यहाँ पे सर एनटीपी भी स्पीड ऑफ साउंड दिया है निकालना कादे च दित्ती है साउंड दी स्पीड एट एनटीपी, केड़े मीडियम च, ड्राई एयर ड्राई एयर च, हमें निकालनी वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन ऑक्सीजन अंडर सिमिलर कंडीशन एक बार पढ़ो the speed of sound in air is this one assuming air as composed of, अच्छा तो ਜਿਹੜੀ एयर है ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की है और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पार्ट्स कितना दिते हैं, देखियो जरा केदे 4 पार्ट्स है, ऑक्सीजन दे, नाइट्रोजन दे, ऑक्सीजन दा, तो ऐसा मान लिया ना। तो एयर दे विच आ रहा मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि डेंसिटी होंगी है मास ओवर वॉल्यूम, मास
हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी की आ गई मिक्सचर दी एयर दी, टोटल मास ऑफ एयर आ गया, टोटल मास की बन गया पुत, टोटल वॉल्यूम आ गया 5b। है ना? सो आही बन गया पुत। तो वेलोसिटी इन एयर आ गई पुत्र गामा प्रेशर ओवर, और ऑक्सीजन वाली आ गई, आ लो रेशो ले लो, है ना? क्योंकि एनटीपी ते पी सेम ही होना, दोनों डाइएटॉमिक्स है, गामा भी सेम ही है, तो आंसर आ गया थोड़ा अंडर रूट बना लो, आ जाएगा, है ना? हो गए।